4 अक्टूबर 2022 और वेडनेसडे का दिन है। मैं हूं अज़रा अज़हर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे सारा नाम की। कुछ नई अपडेट आई हैं, मैंने सोचा मैं आपके सामने उसको रखती हूं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई है और इसी तरह सारा का जो मोबाइल है उसमें से कुछ चैट जो देखी गई हैं जो कि 16 सितंबर के बारे में है, 16 सितंबर 2022 की। उन चैट का भी मैं आपसे जिक्र करूंगी। तो पहले आपको ये बता दें कि सारा इनाम जो है, जब इसने शाहनवाज से शादी की थी और तो अपने वालिदैन को नहीं बताया था। ये दोनों आपस में पहले कहीं जानने वाले थे। इन्होंने दोनों ने शादी कर ली। अपने निकाह को जब इन्होंने चकवाल में किया तो पेरेंट्स को कुछ खबर नहीं थी। सारा की उम्र 37 हो चुकी थी। वो चाहती थी मैं अपना घर बसा लूँ और अपने घर को बसाऊँ, बच्चे पैदा करूँ, एक खूबसूरत सी ज़िंदगी गुजारूँ। चूँकि वो सेटल तो खूब हो चुकी थी। कनाडा की एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो कि वाटरलू है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है और वहाँ पे इंटेलिजेंट स्टूडेंट आया करते हैं। वहाँ पे उन्होंने अपनी स्टडी को कंप्लीट किया था और एक हाई फाई यूनिवर्सिटी से होते हुए उसने दुबई में भी अपनी जॉब की और बहुत सारी जॉब्स ऐसी ऐसी की जो हाई रैंकिंग की थी। एक बड़े अफसर के तौर पे उसकी ये जॉब चल रही थी। पाकिस्तानी तकरीबन 15 से 20 लाख के दरमियान में उसकी सैलरी थी। शाहनवाज के साथ उसका फेसबुक पे रब्ता हुआ और फिर किस्मत की मारी बेचारी एक खूबसूरत इंटेलिजेंट पढ़ी लिखी कैनेडियन कहाँ शाहनवाज के हाथ में चढ़ गई। आपको पता है कि लड़के जो हैं वो बातों बातों में लड़कियों को फंसा लेते हैं। तो बस सारा के साथ भी उसने यही किया। ऑलरेडी वो 2 औरतों को देख चुका था। औरतें तो पता नहीं उसकी ज़िंदगी में कितनी आई होंगी, लेकिन एज ए वाइफ वो 2 औरतों के साथ पहले रह चुका था। सारा से पहले भी जो उसकी वाइफ थी ना, उसका नाम भी सारा ही था। और उससे पहले जो उसकी बीवी थी, वो 8 दिन के बाद ही उसने अपने ससुर को बता दिया था कि मैं इस दरिंदे के साथ मज़ीद और नहीं रह सकती। और बस 1 ही हफ्ता वो रही और वो चली गई। दूसरी बीवी जो थी चंद वीक रही और चली गई। और ये तीसरी, ये चंद महीने रही, 3 महीने ऑलमोस्ट हुए थे। 18 जुलाई 2022 को इसने निकाह किया था और उसके बाद फिर कनाडा इसने अपने वालिदैन को इन्फॉर्म किया। जब इसने अपने वालिदैन को इन्फॉर्म किया तो फिर वालिदैन ने पूछा कि वो कौन है। एजाज मीर का नाम लिया गया, बड़ा नाम था एक। और एजाज मीर को कौन नहीं जानता, पाकिस्तान की दुनिया और पाकिस्तान से बाहर की दुनिया एजाज मीर को जानती है। वो नेशनल असेंबली के रुकन भी रहे हैं नून लीग की टिकट पर और फिर दुनिया न्यूज़ से भी जुड़े हुए हैं, सहाफ़ी हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे। 3 शादियाँ उन्होंने भी की थी और उनकी तीनों शादियाँ ख़राब हो गई। 3 बेटियाँ उनकी और 2 बेटे थे। खैर जनाब, बच्चे अपने अपने तौर पे बड़े हो गए, ज़ाहिर है उम्र गुजर गई। 37 साल का ही ये शाहनवाज था। अच्छा, 16 सितंबर की बात मैं थोड़ी सी आगे जाके करूँगी। पहले आपको इन्वेस्टिगेशन में बताऊँ कि पुलिस ने सारा की जब डेड बॉडी को रिकवर किया, उसके बाद पता चला जिस तरह से उस जालिम ने उसके सर पे थोड़े मार के, वो डंबल मार के जो एक्सरसाइज का होता है उसको मार डाला और फिर उसको टब बाथ में डाल के टूटी भी खोल दी और वो नेकेड भी थी। रात को जब वो पहुंचती है तो ये जालिम इंसान उसको एयरपोर्ट लेने भी नहीं जाता। 16 सितंबर के वाक़ये में मैं इस चीज़ का ज़िक्र करूँगी कि वो क्यों नहीं लेने इसको गया। पहले हम आते हैं पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की तरफ। पुलिस अब उनके फार्म हाउस पे, जो कि 46 नंबर का फार्म हाउस है, उनके वालिदा के नाम पे था, चक शहजाद में था। वहाँ पे सीसी कैमरा ढूंढ रही थी ताकि पता चले कि इस कत्ल में शाहनवाज अकेला था या उनके साथ कोई और भी था। खैर जनाब, इनके फार्म हाउस पे तो कोई सीसी कैमरा नहीं मिला, लेकिन इनके सामने ही जो दूसरा इनके साथ ही एक फार्म हाउस है, वहाँ का उन्हें वो कैमरा मिला है जहाँ से पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और वहाँ पे वो चेक कर रही है कि कत्ल की रात में कौन कौन वहाँ पे आया था, शाहनवाज अकेला था या उसको किसी ने हेल्प किया था। ये तो बात हो गई यहाँ तक। अब चलते हैं हम 16 सितंबर की तरफ। 16 सितंबर वाले दिन सारा की वालिदा का उसको फ़ोन आता है। बात कुछ इस तरह से हुई, जब सारा ने अपने वालिदैन को बताया कि मैंने शाहनवाज से निकाह कर लिया है, तो वालिदैन ने ज़ाहिर है उनसे पूछा कि कौन है। उसने बताया एजाज मीर का बेटा है, शाहनवाज है। इस तरह सारी बात जब उसने बताई तो वालिदा को उसने नंबर भी शाहनवाज का सेंड किया अपने व्हाट्सएप से अपनी वालिदा को। ये भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन में आ चुका है। वालिदा ने फिर ज़ाहिर शाहनवाज से बात तो करनी थी, ज़ाहिर बेटी ने निकाह कर लिया है। तो उन्होंने जब शाहनवाज से बात की तो उससे पहले आपको ये भी बताऊं कि शाहनवाज को ये मालूम हो चुका था कि सारा के वालिदैन ने भी लव मैरिज की है। जब उसकी वालिदा ने, मदर ने शाहनवाज से बात की और उनसे कहा कि बेटा देखो इस तरह ये आप लोगों ने निकाह कर लिया है, तो शाहनवाज ने उसके जवाब में बड़ा रूड होकर कहा कि आंटी क्या हुआ, आपने भी तो यही कुछ किया था। जिसको लेके थोड़ी सी टेंशन हुई तो उसकी वालिदा ने सारा से इस चीज़ का गिला भी किया।
तो सारा ने जब शाहनवाज से इस चीज़ का गिला किया कि तुम्हें मेरी वालिदैन से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी, तो वहीं पे बात बतंगड़ बन गई और उस बतंगड़ को इतना तूल दिया शाहनवाज ने, इतना तूल दिया। उससे पहले तो वही सारा थी जिससे वो गाड़ी के लिए पैसे भी मंगवाता था, मरी में अपार्टमेंट लेना चाहता था, उसके लिए भी पैसे मंगवा रहा था और लाखों रुपए मंगवा चुका था। और फिर वो घर की विंडोज सही करवानी थी या बेड लेना था या अल्लाहवाज से पैसे देने थे, इन सारी चीज़ों के लिए शाहनवाज सारा को यूज़ कर रहा था और ठीक ठाक लाखों रुपया उससे ले चुका था। मर्सिडीज गाड़ी भी खरीदी गई है और अपने नाम पर उसने करवाई है। जब सारा के साथ उसकी तूतू में हुई तो तलाक की धमकियां देनी स्टार्ट कर दी। सारा 37 ईयर की थी, वो अपने घर को बसाना चाहती थी, अपने बच्चों को पैदा करना चाहती थी। वो ज़िंदगी में बहुत कामयाब हो चुकी थी, बहुत अच्छे ओहदे पर काम कर रही थी। तो उसने फिर दुबई में होते हुए इसे कहा कि मैं आ रही हूँ। इसने उसको कहीं आने से मना भी किया है, क्योंकि तलाक की धमकियां जब दे रहा था तो बात बहुत बढ़ गई थी। वो समझदार बच्ची थी और उसने सोचा कि मुझे जाना चाहिए, तो इस चक्कर में वो आई है। जब वो तकरीबन 20-22 सितंबर को पहुंचती है तो ये जालिम इंसान उसको एयरपोर्ट भी लेने नहीं जाता। वो खुद ही वहाँ से टैक्सी करवाती है और इनके घर पहुंचती है। फिर रात के डिनर पे उसने शाहनवाज और वालिदा के साथ डिनर किया, यानी अपनी सास के साथ डिनर किया है। और जब डिनर हो रहा था, खाना खा रहे थे, ये सब लोग बैठे हुए थे, तो उसने समीना शाह जो कि शाहनवाज की वालिदा है उसको बताया भी कि चक्कर क्या हुआ है, मसला क्या हुआ है, लड़ाई क्या हुई है, झगड़ा क्या हुआ है। सारी बात उसने बताई अपनी उसकी वालिदा को और कहा भी कि इसको आप सॉर्ट आउट करिए, इस मामले को देखिएगा। लेकिन शाहनवाज के दिल में तो कोई शायद नफरत की इंतहा हो चुकी थी। जो कुछ उसने सारा से लेना था वो तो वो ले चुका था, ठीक ठाक पैसे भी ले लिए थे, प्लॉट के लिए भी, मर्सिडीज गाड़ी के लिए भी, और उसके अलावा भी घर के अखराजात, ठीक ठाक पैसे वो उससे निकलवा चुका था। और अब वो समझ गया था कि सारा थोड़ी सी सियाणी हो गई है, समझदार हो गई है। तो अब रात का जब गुजर हुआ है तो ये आपस में तू मैं होती रही है, लड़ाई झगड़ा होता रहा है, जिसका बदला सुबह 9 बजे उसने सारा से ये लिया कि उसके सर पे डंबल मारे और बेतहाशा मारे और उसको कत्ल कर दिया। अच्छा, पुलिस रिपोर्ट में ये भी इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है कि जब सारा को मारा गया, क्या उससे पहले कोई उसको ऐसी चीज़ तो नहीं दी गई, कोई जहर वगैरह, कोई नशावर चीज़। ये इन्वेस्टिगेशन में चल रहा है, फ्रांसिक को रिपोर्टें भेज दी गई हैं, इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी तो आएगी। इस शाहनवाज को पेश किया गया था अदालत में 3 अक्टूबर को। उसमें पुलिस ने मजीद रिमांड ले लिया था शाहनवाज का अदालत से। उसकी वजह यह थी कि एक तो सारा का पासपोर्ट नहीं मिल रहा है, पासपोर्ट ढूंढना चाह रहे हैं, बाकी मोबाइल पे जो चैट मजीद इसने की है वो देखना चाह रहे हैं। फोरेंसिक टीम को वो मोबाइल भेज दिया गया, वहाँ से जो भी रिपोर्ट आएगी। और मजीद अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। फार्म हाउस पे जहाँ पे उनके नेबर पे सीसीटीवी कैमरेज मिले हैं, वहाँ से भी देखा जा रहा है। तो अभी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई है। शाहनवाज की वालदा जो समीना शाह है, उनको भी बेल अभी दी गई है। अच्छा, सारा के पेरेंट्स की मैं बात करूँगी, कितने अच्छे और नाइस है ना। वो इसलिए कि जब समीना और या इजाज़ पे कोर्ट केस चल रहे थे तो उन्होंने अपने वकील से एक बात कही। उन्होंने कहा कि हम नाहक किसी और को नहीं घसीटना चाहते। असल जो हमारी बेटी का कातिल है, जो जिसने हमारा असल नुकसान किया है, हम चाहते हैं कि कोर्ट उसका फैसला जल्द अज जल्द करे और उसको हैंग जल्द अज जल्द करे। तो इसीलिए समीना शाह को मजीद बेल मिल चुकी है, वरना कल हो सकता है 3 तारीख को उनकी बेल कैंसिल हो सकती थी। लेकिन इसमें आ गए हैं सारा के वालिदैन। वो एक पढ़े लिखे हैं, वालिद उसका इंजीनियर है, इनाम। उसने कहा है कि मैं नाहक किसी के पेरेंट्स को नहीं घसीटना चाहता। हाँ, पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करे, अगर कहीं पे समीना शाह उसकी वालिदा भी नज़र आती है इस गेम में तो उसको भी फिर वही सज़ा मिलनी चाहिए जो कानून के मुताबिक हो। लेकिन बहरहाल उनका फोकस जो है वो शाहनवाज है, क्योंकि उसके वालिद ये बात करते हुए बहुत बुरी तरह रो पड़े थे। वालिद पता क्या कह रहे थे? वालिद कह रहे थे कि मैं हर रोज़ जब कनाडा के 10 बजते थे और दुबई के टाइम के मुताबिक सारा की ब्रेक होती थी, तो मैं बेचैन हो जाया करता था अपनी बेटी से बात करने के लिए, चैट करने के लिए। बेशक हमारी, चूँकि वो जॉब पे होती थी, तो इनाम साहब बताते हैं कि बेशक मेरी बात मेरी बेटी से बहुत लंबी नहीं होती थी, लेकिन मैं फिर भी हर रोज़ के हिसाब से कभी मैसेज करता, कभी फ़ोन करता। मैं बेचैन हो जाता जब मेरे 10 बजते सारा से बात करने के लिए। और जब उनसे पूछा गया कि आपकी बेटी को कहाँ दफनाया गया, तो उन्होंने बताया कि चक शहजाद में ही, जहाँ पे अभी उन्होंने रहाइश रखी हुई है, वहाँ से कोई 2 किलोमीटर से दूर कब्रिस्तान है जहाँ पे उन्होंने सारा को दफनाया। और ये बताते हुए वे रो पड़े कि मेरी बेटी वहाँ पे सो रही है।
और बूढ़े बाप की आंखों में से आंसू आ गए थे। बहुत दुख हुआ, बड़ी तकलीफ हुई। एक जालिम इंसान ने एक खूबसूरत सी कोमल सी बच्ची को मनो मिट्टी के नीचे दे दिया। ये प्यार और मोहब्बत का इंजाम हुआ है। तो हमें चाहिए अपनी बच्चियों की तरबियत करें, उन्हें बताएं कि ये जो फेसबुकों पे, ये सोशल मीडिया पे आप लोग दोस्तियां करते हो, इन दोस्तियों का अंजाम हमेशा ही भयानक देखा है। बहुत सारी दोस्तियां हमने भयानक अंजाम में ही देखी हैं। तो सोशल मीडिया की दोस्तियां कहीं सॉलिड नहीं होती हैं। आप कभी भी अपने पेरेंट्स को साइड पर करके अपनी शादी को अंजाम तक मत पहुंचाओ। ये पेरेंट्स को अपनी बेटियों को, अपने बेटों को सलाह देनी चाहिए, उनकी तरबियत करनी चाहिए। हम अपने बच्चों की तालीम पर बहुत तवज्जो देते हैं। बच्चों को अच्छे से अच्छे महंगे स्कूलों में डालना चाहते हैं और बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में डालना चाहते हैं। तालीम के साथ तरबियत भी ज़रूरी है, और तरबियत तभी होती है जब उन्हें रोज़ाना का हिसाब से एक लेक्चर, हल्का सा लेक्चर प्यार और मोहब्बत के साथ रोज़ाना का सबक पढ़ाया जाए, जिसमें अच्छी ज़िंदगी किस तरह से गुजर सकती है, लाइफ को बेहतर कैसे बना सकते हैं, तालीम और तरबियत में बड़े छोटे का एहतराम कैसे होता है, शादी ब्याह के मामलों को किस तरह लेके चला जाता है, ससुराल और पेरेंट्स को कैसे लेके चला जाता है, और अपने शौहर के साथ अपनी लाइफ को बेहतर किस तरह से आप बना सकते हो। घर बसाना हर औरत का फ़र्ज़ भी है, हक भी है, ख्वाहिश भी है, इस्लाम में भी है। जब औरत की उम्र ज़्यादा हो जाती है तो उसके दिल में ये ख्वाहिश जन्म लेती है, चाहे वो कितनी भी टॉप की यूनिवर्सिटी से पढ़ ले, कितनी भी टॉप की जॉब पे आ जाए, उसका दिल चाहता है कि वो अपना घर बसाए। लेकिन खुदा करे हर किसी को सारा जैसा इंसान ना मिले, अच्छे इंसान मिले जो पढ़ी लिखी लड़कियों की कदर कर सकें और अपने घर को बेहतर और अच्छे तरीके से, ऐसा तरीके से चला सके। बहुत सारी दुआएं सारा के लिए हैं। खुदा उसे जन्नतुल फरदौस में आला मुकाम दे, उसके पेरेंट्स को इंसाफ दे और शाहनवाज को जल्द उसके अंजाम तक पहुंचाए। दुआ में याद रखिएगा। अगर आपको मेरी ये रिपोर्ट पसंद आई है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जब भी मैं नई वीडियोस अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिले और आप उस वीडियो को देख सकें और बहुत सारी मालूमात को जान सकें। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।